नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे क्लास 9 का। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया था इससे पिछले वीडियो में। मैं आपको लिंक इस वीडियो में दे दूंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा। और उसको बेसिक कॉन्सेप्ट, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उस वीडियो में सारा बता दिया गया है, उसको अच्छे से देखकर आप समझ लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग, इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 और x = 2। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल में? तो 5x - 4x² + 3, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें आपको x = अगर क्या रहे, 0 रहे तो क्या वैल्यू आएगा उस पॉलिनोमियल का, x = -1 वैल्यू रहे तो क्या आएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, और x = 2 मतलब x का वैल्यू 2 रहे तो क्या आएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, वो हमको बताना है। ठीक है, हम लोग को जो बताना है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। और सबसे पहले बाबू, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे px। क्या लिखेंगे? px बराबर क्या हो जाएगा, 5x - 4x² + 3। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर एक नंबर क्वेश्चन यहां लिख देंगे। ठीक है, क्या बोला है, एट x = 0। x = क्या है यहां पर, 0 है। तो बाबू जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कीजिए। 5 × 0 - 4 × 0² + 3। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 - 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 + 3। क्या आ गया, 3 आ गया। जब b में क्या हुआ, x का वैल्यू क्या रखे हैं, जब पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आया, 3 आया। क्या आया, 3 आया। अब उसी तरह दूसरा लेते हैं, सेकेंड नंबर। फिर से लिखेंगे px बराबर क्या है बाबू, 5x - 4x² + 3। ठीक है, यहाँ पर एट x = क्या दिया हुआ है, -1। ठीक है, अब पुट करेंगे p x का पर -1, 5 × -1 - 4 × -1² + 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। यहाँ पर देखिए क्या होगा, -4 -1² × 1 हो जाएगा +3 हो गया। यहाँ देखिए -5, ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 तो -4 + 3 क्या हो गया, -9 + 3 कितना आ जाएगा, -6। p -1 = क्या आ गया, 6। मतलब क्या हो गया, जब हम पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आ जा रहा, -6 आ रहा। क्या आ रहा, -6 आ रहा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे px क्या दिया हुआ बाबू, तो 5x - 4x² + 3 दिया हुआ ये। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, एट किस में है, x = 2। तीसरा नंबर में क्या है, x = 2 है। ठीक है बाबू, तो पुट कीजिए p, यहां पर हो जाएगा x = 2, 5 × 2 - 4 × 2² + 3 हो गया ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 2 = 10 - 4 × 2² 4 + 3। 10 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 + 3। अब देखिए यहाँ पर बाबू कि ये देखिए 10 और 3 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 13 हो गया, -16 यहाँ क्या हो जाएगा, -3। मतलब p का क्या, p का जब 2 रहेगा x का वैल्यू तो क्या आ गया,
3 आ गया। पोलिनोमियल का जब क्या होगा, x का वैल्यू हम जब 2 लिए पोलिनोमियल में तो उस टाइम क्या आ गया वैल्यू, -3 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला था कि पोलिनोमियल का अलग अलग x का वैल्यू लेकर हम लोग को सॉल्व करके उसका क्या निकालना था, वैल्यू फाइंड करना था। तो जब p का x = 0 लिए तो 3 आया, जब x = क्या लिए -1 लिए तो -6 आया, और 2 लिए तो -3 आया। ठीक है, देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहां पर कि फाइंड P0, P1 एंड P2। मतलब यहां क्या, P0 का मतलब क्या, x का वैल्यू क्या है 0, P1 का 1 यहाँ है ना, तो 1 का मतलब x का वैल्यू 1, P2 मतलब x का वैल्यू 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। मतलब क्या क्या है कि कुछ पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, 1, 2 और 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 4 पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है क्या कि p जब 0 रहेगा, x का वैल्यू जब 0 रहेगा तब उस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कीजिए, जब 1 रहेगा तो उसका वैल्यू फाइंड कीजिए, जब 2 रहेगा तब उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है बाबू, तो देखिए हम तो बता दिए कि x = 0, x = 1, x = 2, लेकिन आप देख लीजिए एक चीज आपको बता दे रहे हैं, कभी भी कोई भी जब पोलिनोमियल दिया रहेगा ना तो उसका जो वेरिएबल होगा, क्या होगा, उसका जो वेरिएबल होगा वो a b c d, हम बोले थे ना वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेटिकल टर्म्स होता है, कुछ भी हो सकता है a b c d x y z। तो यहां पर क्या है, y है, क्या है, y है। तो ये किसका वैल्यू हो गया 0, y का वैल्यू हो गया। ये 1 किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। ये 2 किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए t है ना, t है, तो ये t0 किसका वैल्यू हो गया, t का, ये किसका हो गया t का, और ये 2 किसका हो गया, t का। मतलब जो वेरिएबल रहेगा उसका वो क्या है, वैल्यू है। ठीक है, जो क्वेश्चन में रहेगा। तो देखिए यहां पर, यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 नंबर में कि p y = y² - y + 1 दिया हुआ है ना। इसमें क्या बोला है कि y का वैल्यू क्या लेना बोला है, 0 बोला है। क्या बोला है, तो एट y = हम क्या लिखेंगे यहां पर 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे यहां पर p y की जगह 0, 0² - 0 + 1 क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 1, तो 0 - 0 0 + 1 क्या हो गया आंसर, 1 आ गया है। जब हम y = 0 लिए तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 1 आया। क्या आया, 1 आया। अब देखिए क्या बोला है, y का वैल्यू क्या लेने बोला है, तो 1 लेने बोला है। तो फिर लिखेंगे यहां पर। ठीक है, क्या लिख देंगे यहां पर, देखिए फिर से पोलिनोमियल लिखेंगे एक बार, y² - y + 1। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एट y = क्या लेंगे बाबू, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। एट y = 1, तो p1 = 1² - 1 + 1, तो 1 - 1 + 1 क्या आ गया, 1 - 1 0 + 1 आ गया 1। तो p पोलिनोमियल में जब x का वैल्यू क्या लिए, सॉरी y का वैल्यू क्या लिए, 1 लिए, तो भी क्या आया आंसर, 1 ही आया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या लेते हैं, फिर से पोलिनोमियल लिखते हैं, p y = y² - y + 1 लिख दिए। अब बाबू यहां पर क्या लेंगे, एट y = क्या लेंगे, तो यहां क्या बोला है, 2 बोला है। क्या बोला है, 2, तो यहां पर लिख देंगे y = 2 हो गया। तो p2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1, यहां क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, 4 - 2 क्या हो गया, 2 + 1 यहां पर 3, ये हो गया आपका आंसर। जब y का वैल्यू 2 होगा तो पोलिनोमियल कितना आया, 3 आया। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 3 आया। तो देखिए हम यहां पर क्या क्या बोला था, 0 बोला था तो 0 पुट करके ला दिए, 1 बोला था तो 1 पुट करके ला दिए, और 2 बोला था तो 2 पुट करके ला दिए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि pt = 2 + t + 2tt² - t³ ये दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या कि पहले हम लोग लिखते हैं पोलिनोमियल को, क्या है, तो pt = 2 + t + 2t² - t³। ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोला है सबसे पहले, क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट t इक्वल टू क्या, 0। तो लिखिए बाबू यहाँ पर p0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0। अब देखिए 2 प्लस 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो जब t इक्वल टू हम क्या रखें, 0 रखें, तो मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम लोग, p t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब बोला है क्या, एट t इक्वल टू 1 रखने के लिए, क्या बोला है, 1 रखने के लिए, यहां दिखा है ना 1। तो बाबू अब 1 रखते हैं, तो p1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। जहां जहां t है वहां वहां क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2 क्या आ गया, 4। जब t का वैल्यू क्या रखें हम, 1 रखें, जब हम t का वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या लेंगे फिर से, p t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब यहां लेंगे एट t इक्वल टू 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां देखिए ये दिया हुआ है ना p2। ठीक है, तो अब 2 लेंगे, तो बाबू जहां जहां t है वहां वहां 2 कर दो। 2 इक्वल टू यहां क्या होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस यहां पर 2 इंटू 4 माइनस 8 हो गया। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। ठीक, अब देखिए बाबू यहां पर ये 2 2 4 हो गया, प्लस 4 2 2 इंटू 4 है तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 कट गया, तो आ गया यहाँ पर 4। p2 का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्या हुआ कि जब हम t का वैल्यू 0 रखें तो मेरा 2 आया, जब t का वैल्यू हम क्या रखें, 1 रखें तो मेरा 4 आया, और t का वैल्यू 2 रखें तो मेरा 4 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया हम लोग टोटल ये दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, इसमें पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट में 2 क्वेश्चन बनाए उसी तरह पहले क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे, px बराबर क्या है, एक्स क्यूब। फर्स्ट में क्या बोला हमको, 0 पुट करने के लिए, तो एट x इक्वल टू क्या, 0, तो p0 बराबर 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी तरह फिर क्या करेंगे, px बराबर एक्स क्यूब एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, तो p1 का क्यूब, p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या बोला है, 2 लेने के लिए, तो फिर से लिखेंगे px बराबर एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 2 लेंगे, तो x से जब 2 लिखो, p2 यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए 0 रखे तो 0 आ गया, फिर 1 रखे तो 1 आया, और 2 रखे तो 8 आ गया। ठीक है, यहाँ इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। सेम सिचुएशन इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए, क्या है, px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब पहला में क्या करना है, 0 पुट करना है, एट x इक्वल टू क्या है, 0 है, एट x इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है। तो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, p यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू, या 0 प्लस 1 1 हो गया,
तो क्या हो गया -1। तो जब हम लोग क्या किए x का वैल्यू 0 रखें तो क्या आ रहा पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 आया। क्या आ गया -1 आया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं px बराबर x -1 x + 1। पहले हम लोग लिख लिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। अब यहां पर क्या करेंगे एट x इक्वल टू क्या लेंगे यहां पर 1 लेंगे। क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 पुट करते हैं तो क्या होगा p1 1 - 1 1 + 1। ये 0 इंटू क्या हो जाएगा 2। क्या आ गया 0 आ गया। जब हम क्या लिए x का वैल्यू 1 लिए तो क्या आ गया वैल्यू इस पॉलिनोमियल का, तो 0 आ गया। क्या आ गया 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्या लेंगे 2 लेंगे। क्या लेंगे 2 लेंगे। तो पहले पॉलिनोमियल लिखिए px बराबर x - 1 x + 1। अब क्या लेंगे 2 लिए तो 2 - 1 और 2 + 1। तो क्या हो गया 2 - 1 1 इंटू 2 + 1 क्या हो गया 3। तो आ गया 3। जब हम क्या लिए x का वैल्यू क्या लिए 2 लिए तो मेरा क्या आ गया वैल्यू 3 आ गया। क्या आया 3 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का 4 क्वेश्चन था। हम लोग चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, और भी अदर बुक है आपको, RS अग्रवाल है, RD शर्मा है और कोई भी कंप्रिहेंसिव बुक। ठीक है, उस सब से भी आप लोग यूज करके इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है वेरीफाई करने बोला है हमको इसका जीरोज का। किसका, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरोज फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि जो यहां पर दिया हुआ है x इक्वल टू वो उसको वेरी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वो उसका जीरोज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बाबू देखिए हम पहले समझ लेते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे बाबू हम लोग, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो कभी भी जीरोज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल का हमको उसको 0 से इक्वल करना पड़ता है उस इक्वेशन को। क्या, तो px बराबर हम क्या करेंगे 0 से बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर ये +1 इधर जाएगा तो -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 है ना। तो क्या आ गया x इक्वल टू -1/3 आ गया। और यहां ये भी तो दिया हुआ है क्या x इक्वल टू -1/3। तो यहां लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यस -1/3 इज अ -0 of the polynomial polynomial क्या होगा px 3x + 1। मतलब क्या हो गया यहां पर कि यस -1/3 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल इतना। मतलब हाँ x इक्वल टू -1/3 क्या है 0 है किसका पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x + 1 का। ठीक है बाबू, ये हो गया। अभी हम क्या बताएं आपको, कभी भी याद रखिएगा एग्जाम में दे देगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, और क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा क्या कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका आप लोग 0 निकालिए। तो पोलिनोमियल को 0 फाइंड करने के लिए उस पोलिनोमियल को हम लोग को 0 से इक्वल करना पड़ता है। हम किए यहां पर px बराबर 0, फिर जो पोलिनोमियल था उसको हम लिखे यहां पर इक्वल टू 0, फिर इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड किए, वो उसका क्या होगा जीरोज होगा। जो x का वैल्यू आएगा वो उसका क्या होगा जीरोज होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, यहां भी सेम सिचुएशन करना है हमको। क्या करना है पहले, तो पहले जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग को 0 से बराबर करना है। कर दिए px बराबर 0। अब बाबू क्या करेंगे, px क्या है देखिए 5x - पाई बराबर 0 है ना। 5x बराबर -पाई इधर जाएगा तो +पाई हो गया। ठीक है, x बराबर π/5 आया। क्या आ गया x बराबर π/5 आया। लेकिन यहां पर x इक्वल टू क्या दे दिया है 4/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4/5 दिया है। तो यहां लिख देंगे नो
क्या लिख देंगे, नो x इक्वल टू, यहां लिख देंगे नो 4/5 इज अ जीरो ऑफ द इज अ, क्या हो जाएगा बाबू यहां पर देखिए x इक्वल टू π/5 आया, यहां क्या आ रहा 4/5, तो 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बाबू, लिख देंगे इसको px इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये हो गया इसका क्या आंसर। ठीक है, यही हमको वेरीफाई करना था, ठीक ना, कि क्या ये है या नहीं। तो देखिए हम यहां पर निकाल भी लिए, x का वैल्यू क्या है π/5, मतलब जीरोस बिना क्या है π/5 है इसका, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है 4/5, इसलिए हम क्या किए, नो 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है बाबू, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेम सिचुएशन वही करेंगे, क्या करेंगे, तो पोलिनोमियल को पहले किससे बराबर करेंगे, तो जीरो से, px बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर x स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा तो 1 होगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया बाबू, रूट अंडर 1, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाएगा, तो रूट से कभी भी निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया +1 और -1 दोनों आया। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 +1, ये दोनों लिख सकते हैं, है या नहीं। ठीक है, लिख दिए। अब बाबू देखिए यहां दिया हुआ है x इक्वल टू 1 और -1 दिया हुआ है ना, तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए तो, यस क्या लिखेंगे, यस x इक्वल टू -1 और 1 इज अ क्या जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है px x स्क्वायर -1, ये हो गया इसका आंसर, वेरीफाई हो गया। क्या हुआ यहां पर कि x इक्वल टू -1 1 क्या है पोलिनोमियल है, ठीक है, जीरो है उसका पोलिनोमियल का। ठीक है, उसी तरह हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, किसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए चलिए देखते हैं, px बराबर क्या दिया हुआ है x+1 और x-2, ये दिया हुआ है ना। ठीक है बाबू, इसमें क्या करेंगे फिर से हम लोग, px को हम लोग 0 से बराबर करेंगे, क्या करेंगे 0 से बराबर करेंगे। ठीक है, तो x+1 और x-2 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों जो है ना, एक बार x+1 के साथ बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1, एक बार x-2 के बराबर करेंगे 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया ना। ठीक है बाबू, तो एक बार क्या आया, x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ आया है जी, आया ना, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे बाबू क्या कि यस क्या x इक्वल टू -1 और 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px बराबर x+1 और x-2, ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हम लोग क्या समझे, पहले समझिए, यहाँ पर इस चारों क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो हम लोग जो x का वैल्यू निकाले, अगर वो उससे मिल जा रहा है तो क्या लिख देंगे, यस x इक्वल टू इतना इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो दिया हुआ है। ठीक है, और जिसका नहीं मिल पा रहा तो उसको लिख देंगे क्या, नो x इक्वल टू इतना इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, क्या बताना है, वही सेम चीज जो इससे पहले हम लोग किए कि हमको वेरीफाई करना है इसका जीरोस का। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि जो px दिया हुआ है उसको हम लोग 0 से बराबर करेंगे, तो x² बराबर 0, मतलब x बराबर क्या आ गया 0 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यस x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ द
पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या कि x इक्वल टू जो 0 आया और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लिख दिए यस x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। इतना एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल का क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बाबू, सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, तो पी एक्स बराबर क्या करेंगे 0, तो क्या दिया हुआ है पी एक्स एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। अब क्या होगा बताइए, तो एल एक्स बराबर माइनस एम हो गया, प्लस एम उधर जाएगा तो माइनस एम होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस एम बाई एल, क्या हो गया माइनस एम बाई एल हो गया। ठीक है, और यहाँ भी क्या आया हुआ है, एक्स इक्वल टू माइनस 1 एम बाई एल आया हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, यस क्या लिखेंगे, यस एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, क्या x इक्वल टू माइनस एम बाई एल क्या है, 0 है, किसका, पोलिनोमियल का, तो एल एक्स प्लस एम का। ठीक है, वही हमको वेरीफाई करना था, बताना था कि क्या, कि x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बाबू यहाँ भी सेम सिचुएशन करेंगे। क्या करेंगे बताइए, तो पी एक्स बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 3, इधर इंटू में तो डिवाइड में आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 बाई 3 आ जाएगा ना, इधर आएगा तो स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो बाबू क्या बना यहाँ पर, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, रूट से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, और यहाँ क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 और 2 बाई रूट 3। तो बाबू यहाँ लिखेंगे यस x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। मतलब x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 के लिए ये क्या है, पोलिनोमियल का ये 0 है। ठीक है, लेकिन यहां लिखेंगे फिर नो x इक्वल टू 2 बाई 3 जो है इज नॉट अ 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 क्या है, 0 है, किस पोलिनोमियल का, 3x स्क्वायर माइनस 1 का, लेकिन x इक्वल टू 2 बाई 3 नहीं है 0। ठीक है, किसका नहीं है, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, अब यहां देखिए बाबू, यहां पर अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। किस में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी सेम सिचुएशन वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे बाबू, तो पी एक्स बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर आ गया माइनस 1 बाई 2। समझे, पी एक्स बराबर क्या किए, 0 किए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 2x बराबर प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 बाई 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, नो x इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें क्या करना था हमको कि वेरीफाई करना था कि जो जीरोस दिया हुआ है, बगल में जो 0 0 दिया हुआ है वो उसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द जीरो फाइंड करना है हमको। जितना पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पर 7 पॉलिनोमियल हम लोग को नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 पॉलिनोमियल नजर आ रहा है हम लोग को। सातों का हम लोग क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, जीरो निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में कि जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो से बराबर करेंगे। क्या करेंगे, जीरो से बराबर करेंगे उस पॉलिनोमियल को। तो देखिए करते हैं 1 नंबर का सॉल्यूशन। क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0, क्या कर देंगे, बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -5। ये हो गया आपका 0। ठीक है, दूसरा नंबर सेम सिचुएशन, वही चीज करना है। क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार जीरो फाइंड करने के लिए जीरो से पहले बराबर किए। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको निकाल के हमको सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको देखते हैं, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x प्लस 5 बराबर क्या, 0। तो 2x बराबर -5, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। x बराबर ये 2 इंटू टू क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू क्या आ गया, -5/2। ये इसका 0 हो गया। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर में क्या करना है, फिर इसमें पी एक्स बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहां थोड़ा स्पेस कम हो गया क्या, तो रुक जाइए, कर देते हैं अभी अच्छा से। पी एक्स बराबर क्या है, 3x होगा। ठीक है बाबू, यहां देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, -2 हो जाएगा +2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सॉल्यूशन। जो दिया हुआ है यहाँ पर पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या किए, 0, पी एक्स बराबर 0 किए। अब क्या हो गया यहाँ पर, 3x बराबर 0, तो 3x और 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3, मतलब x इक्वल टू आ गया 0। ये इस पॉलिनोमियल का हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है, तो भाई पी एक्स बराबर 0, ए एक्स बराबर क्या हो गया, 0, तो x बराबर 0/a हो जाएगा, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0/a मतलब क्या, x बराबर यहाँ भी आ गया क्या, 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो पी एक्स दिया हुआ है इसको 0 से बराबर करेंगे। ठीक है, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर ये प्लस डी इधर जाएगा तो -d, x बराबर -d, c क्या है, इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -d/c, तो ये क्या हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या था, 7 क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 to 7 तक क्या फाइंड करना था, 0 फाइंड करना था। ठीक है, तो हम लोग सारा का 0 फाइंड कर लिए। तो याद रखिए एक तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर 0 हमको फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो उसका क्या होगा, 0 होगा। ये आप 7 क्वेश्चन बना के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है कि घर में बैठ के इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का अगर असुविधा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।